A very good morning, students. Today we are going to discuss about the refraction of the light through a glass slab. ठीक है, ग्लास स्लैब के थ्रू जब लाइट पास करती है, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम यहाँ पे हम बेसिकली फाइंड आउट क्या करेंगे ग्लास स्लैब के थ्रू वी विल प्रूव दैट कि जिस पर्टिकुलर एंगल से अगर मैंने ग्लास में जो लाइट एंटर किया है, ठीक है, उसी ही एंगल से लाइट जो है वो यहाँ से एमर्ज आउट भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम वीडियोस में डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो सेम उसी वे से हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दिस वन इज द suppose that this one is the incident light, ray of light which is coming from the air। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, that is the incident light। क्लियर होगा? आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, दिस वन इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम। ठीक है, एयर इज द रेयर मीडियम, ग्लास इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज सपोज्ड टू बी एज n1 कंसीडर कर लेते हैं या एयर फील्ड में मान लेते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्म में भी हम इसको कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज Na एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज Mg कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर हुआ? एज द लाइट स्ट्राइक ऑन द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, जैसे ही लाइट स्ट्राइक करेगी कहां पे, इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होगी? नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा बेंडिंग ज़्यादा चाहिए यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा बेंड कर देते हैं कुछ इस वे में। देखो इट विल बेंड दिस एयर पॉइंट। अच्छा, क्या होगा? इंसिडेंट एंगल से क्या होगा? हमने इसको इंसिडेंट करवाया, आफ्टर द इंटरफेस ऑफ दिस टू मीडियम इट विल रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो दैट एंगल कंसीडर किया द रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या कंसीडर किया हमने? दिस वन इज द रिफ्रैक्टेड एंगल। अब हमें एक्चुअली में प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है इस केस में हमने कि सबसे पहले जो इंसिडेंट एंगल से लाइट पास की थी उसी ही एंगल से यहाँ पे लाइट जो है एमर्ज आउट होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे जो एंगल कंसीडर करता हूँ, जैसे मान लो जैसे ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि जैसे ही रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यानी कि ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। क्लियर हुई बात? ठीक है, और ये एंगल मैं मान लेता हूं दैट इज आई प्राइम कंसीडर कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि दोनों के दोनों एंगल जो है इक्वल नहीं है। मुझे प्रूव करके बताना है कि दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज करके हमने ये प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? देखो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है हमारे पास, दैट इज साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू दैट ऑफ, जैसे लाइट यहां से एंटर कर रही है इसमें डेंसर मीडियम में, टू दैट ऑफ द साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल विल बी इक्विवेलेंट टू दैट, किसके इक्विवेलेंट होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्विवेलेंट होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? n/1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द 1 लिखा जाएगा। क्लियर है बात? गिव दैट इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ऑब्वियसली बात है, अब यहां डेंसर से वापस बाहर निकल रही है, तो कहां से कहां ट्रेवल करेगी? डेंसर टू रेयर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ फिर से अप्लाई करते हैं हम यहां पे स्नेल्स लॉ, दैट इज साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल। अब देखो, अब ये जो हमारे पास एंगल होगा, दिस इज द अल्टरनेट एंगल। ये एंगल क्या बनेगा? आर। ठीक है, नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनेगा और ये एंगल जो होगा दैट विल बी द रिमेन सेम। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इस बाद में इसको शो करेंगे, इसको भी हम आर प्राइम के बराबर मान लेता हूं। नाउ दिस एंगल विल बी एक्ट एज द इंसिडेंट एंगल व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर टू रेयर। तो ये किसकी तरह एंगल काम करेगा? इंसिडेंट की तरह। तो यहां पे क्या लिखूंगा? साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल दैट इज आर प्राइम टू दैट ऑफ द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा बनेगा इसके लिए? यहां पे आई प्राइम बनेगा। ठीक है, विल बी इक्विवेलेंट टू द, किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड। याद है कैसे करते हैं हम इसको?
जहाँ पे लाइट रे ऑफ लाइट एंटर करती है उसको हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, और जहाँ से वो लाइट आ रही है उसको डिनोमिनेटर में रखा जाता है। क्लियर हुई बात? तो इस वजह से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर बात नहीं? ठीक है। नाउ सी हियर वी कैन राइट इट एज दैट साइन ऑफ फाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी विल गेट साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ठीक है, विल बी इक्वल टू द, सॉरी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आर प्राइम अपॉन साइन ऑफ आई प्राइम विल बी इक्वल टू द, किसके इक्वल टू बन जाएगा ये हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 1 and 2 मल्टीप्लाई बाय 2m1। बात समझाइए? अब देखो these two alternate angles will be equal, alternate angles हैं तो इक्वल होंगे, that means r sin of I will be equal to the sin of r prime, तो ये मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो we can write it as sin of incident to that of the sin of r will be equal to the, sorry not equivalent, multiply by sin of r upon sin of I prime, this one is the prime। क्लियर हुआ? तो ये हमसे कैंसिल आउट हो गया, और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ऑल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस विल बी इक्वल टू द 1, किसके इक्वल होता है ये 1 के इक्वल होता है, तो वी कैन से दैट sin of i to that of the sin of i will be equal to the 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी हैव प्रूव दैट sin of incident angle will be equal to the sin of emergent angle, जिस एंगल से वो बाहर निकली दोनों इक्वल तो है, तो यू कैन शो दैट साइन ऑफ, यहाँ प्राइम लगाएंगे, साइन ऑफ आई विल बी इक्वल टू द साइन ऑफ आई, यानी कि बोथ एंगल्स आर इक्वल। जिस पर्टिकुलर एंगल से लाइट यहाँ से एंटर करेगी उतने ही पर्टिकुलर एंगल से लाइट एमर्ज भी करेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का ही रहेगा। क्लियर हुई बात? ये दिस वन हैज बी प्रूव्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी। Okay, now we will calculate in this article that what is the lateral shift, ठीक है। उसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे lateral shift एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट टू दैट ऑफ द रिफ्रैक्टेड पाथ ऑफ द लाइट। देखो क्या हुआ, रे ऑफ लाइट जब यहाँ से पास कर रही थी एट इंटरफेस इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, जबकि इसको एक्चुअल जो पाथ होना था वो कैसा होना चाहिए था, इसका लाइक दिस, ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा सा बन गया, इसका एक्चुअल पाथ जो है वो हमें कुछ इस तरीके से शो करना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए था। तो ये जो शिफ्टिंग हो गई है रे ऑफ लाइट की, देखो रे ऑफ लाइट को एक्चुअल में जाना कहाँ चाहिए था, इस लाइन से जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है हमेशा लाइट, ठीक है। लेकिन इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या हुआ, इस बेंड हो गई टुवर्ड्स दिस साइड। तो ये जो हमारे पास एंगल बना, ये जो बीच का एंगल बन रहा है हमारे पास, ये एंगल कितना आएगा, देखो टोटल एंगल अपोजिट एंगल्स के होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी टोटल आई तो होना चाहिए, तो आई में आर एंगल निकल गया, तो ये जो एंगल बचा मेरे पास, ये कितना बचा, आई माइनस ऑफ आर एंगल बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, इसको पॉइंट को ओ कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दी व्हिच मीट्स दैट पॉइंट एल। कहाँ पे पॉइंट मीट कर रही है, एल पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय व्हिच द रे ऑफ लाइट हैज बेंट, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुई है, कितने एंगल से, कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हुई है, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोला जाता है। क्लियर होगी बात, क्या होता है ये, दिस वन इज कॉल्ड एज द लेटरल शिफ्ट। अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ये लेटरल शिफ्ट किसके इक्विवेलेंट होगा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे देखो वी विल कंसीडर ए ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करें भाई, जिसमें ये वैल्यू आ रही है, देखो बी ओ एल आ रही है ट्रायंगल, ये बी ओ एल ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर ली, ठीक है। कौन सी साइड मेरे को कैलकुलेट करनी है, ये वाली साइड कैलकुलेट करनी है, यानी कि बी एल मेरे को कैलकुलेट करनी है डिवाइडेड बाय गिवन साइड। गिवन साइड तो मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन मैं इस साइड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ओ बी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, आगे मेरे पास इसकी वैल्यू पड़ी है, देखो
OB। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये बना मेरे पास क्या, यहाँ पे एंगल प्रोड्यूस हो रहा है और साथ साथ में परपेंडिकुलर का लाइन बनी, ये बनी मेरे पास बेस और ये बना मेरे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बना परपेंडिकुलर अपॉन ये बना बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नथिंग बट साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सर परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी गलत कर दिया, बेस नहीं होगा यहाँ पे। देखो ये बना एंगल मेरा यहां से, तो इसके साथ इसने एंगल बनाया रिफ्लेक्टेड रेज ने, एक्चुअल एंगल तो इसके साथ बन रहा है ये। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास ये बनेगी मेरे पास बेस लाइन। तो ये क्या बनी, हाइपोटेन्यूस लाइन बनी मेरे पास ये। ठीक है, तो ये बना मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन ऑफ थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है मेरे पास, I माइनस ऑफ R एंगल बन रहा है यहाँ पे। क्लियर होगी बात, ये कितना एंगल बना, I माइनस ऑफ R एंगल बना। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं वैल्यू किसकी निकालनी है, BL। BL क्या है, लेटरल शिफ्ट, और लेटरल शिफ्ट को हम डिनोट करते हैं एक पर्टिकुलर पैरामीटर से। तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा मेरे पास OB साइन ऑफ I माइनस ऑफ R। अब देखो यहाँ पे OB तो मेरे पास गिवन ही नहीं था, अरे ये साइड तो है नहीं मेरे पास गिवन, लेकिन मेरे पास जो थिकनेस है किसकी, अरे भाई इस शीट की थिकनेस, ये जो हमारे पास स्लैब है इसकी थिकनेस हम कंसीडर कर लेते हैं कितनी है, T इक्वलेंट है। ठीक है, एंड गिव दैट नेम ऑफ दिस पॉइंट, यहाँ पे ये नॉर्मल मिल रहा है दैट इज N। तो मैं इस अलग से ट्रायंगल का यूज करके अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखो कैसे बनेगा, इन ट्रायंगल, इसे हम ट्रायंगल यूज करते हैं विच वन, NOB ट्रायंगल यूज करते हैं, NOB के ट्रायंगल का यूज किया। समझ बात, ये कौन सी, NOB, ताकि मुझे OB की वैल्यू मिल सके। तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूं, अगर मैं यहाँ पे लेता हूं जिसकी साइड मुझे निकालनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, OB ले लेता हूं अगर मैं, और O से लेके N तक की साइड तो ये बना है किसके बराबर है, T के बराबर, ON। अगर मैं ऐसे लेता हूं तो ये मेरे पास बन रहा है क्या, देखो ये बना मेरे पास बेस और ये बना हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंगल बना देगा, तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूं। कैसे, ये बन जाएगा ON अपॉन, इसको ले लेता हूं OB, विल बी इक्वलेंट होगा। अब देखो वैल्यू कैलकुलेट करनी है मेरे को भाई, OB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू कितनी बन रही है मेरे पास, ON की वैल्यू थी। ठीक है, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है बेस। ठीक है, अरे ट्रायंगल नजर आ रही है, ये बना ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या बना मेरे पास, बेस बना। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, दिस वन इज द बेस अपॉन, और ये क्या बना, हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज नथिंग बट cos ऑफ थीटा। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है भाई, R एंगल बन रहा है, दैट इज cos ऑफ R। तो यहाँ से मैं OB की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ON अपॉन cos ऑफ R एंगल विल बी इक्वल टू द OB। ठीक है, दैट वाज द इक्वेशन नंबर 1। OB की वैल्यू उठाते हैं, इक्वेशन में बाद में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट OB इन इक्वेशन 1। तो BL इज इक्वल टू, OB की वैल्यू आ गई मेरे पास ON अपॉन cos ऑफ R इनटू साइन ऑफ I माइनस ऑफ R। ON इज नथिंग बट, ON जो जिससे पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड किसके बराबर है, T के बराबर है। सो B जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय D डिस्टेंस, दैट इज द लेटरल शिफ्ट से डिनोट करते हैं। तो ये लिख दो, D इज इक्वल टू T अपॉन cos ऑफ R sin of I minus of R. So this is the appropriate expression to calculate the lateral shift of the light। यानी कि लाइट की जो lateral shift होगी वो कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो साइन ऑफ इंसिडेंट टू दैट ऑफ रिफ्लेक्टेड, दोनों के डिफरेंस के बीच में, और cos ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द lateral shift of the light। क्लियर हुई बात सभी को?